हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम बताएंगे जो जाति प्रमाण पत्र हम ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से बना रहे थे। तो अब ई डिस्ट्रिक्ट पर जो जाति प्रमाण पत्र बनाओगे तो उसका जो प्रोसेस है वो बदल चुका है। उसमें कुछ अपडेट नहीं आ गई हैं। अब पहले हम आधार कार्ड और एक घोषणा पत्र से ही बना देते थे और एक फोटो चाहिए था। लेकिन अब यानी कि तुम्हारा आधार कार्ड चाहिए, आधार के बाद एक फोटो चाहिए आपका, और घोषणा पत्र चाहिए। उसके बाद आय प्रमाण पत्र भी अब लग रहा है। यानी कि तुम्हारे गार्जियंस का, या जैसे किसी बच्चे का बना रहे तो उसके पिता का आय प्रमाण पत्र लगेगा। और आय प्रमाण पत्र के अलावा एक जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा। यानी घर के किसी एक सदस्य का जाति प्रमाण पत्र बना हो वो अपलोड होगा साथ में। तो पहले ये नहीं था, लेकिन नया ऑप्शन आ गया है। तो आप नए तरीके से फॉर्म मतलब डालना सीख जाओगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। तो हम अपने लाइव वीडियो में आपको यही दिखाएंगे कि जो हमने जाति प्रमाण पत्र का जो नया प्रोसेस शुरू हुआ है उसको लाइव करके दिखाया है। तो आप देखते रहिए हमारी वीडियो, और आप सही तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनाना सीख जाओगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम ई डिस्ट्रिक्ट की साइट पर आ जाएंगे और ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन करेंगे। लॉगिन के लिए अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है, और यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड डाल के और कैप्चा कोड फिल करना है। उसके बाद हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारा जो सीएससी वाला जो पोर्टल है वो पूरा खुल के आ जाएगा ई डिस्ट्रिक्ट का, जिसमें हम जाति, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास, बहुत सारी चीज बना सकते हैं। तो चलिए हम जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं। उसके लिए आधार नंबर डाल लेते हैं। चलिए, तो हम आधार कार्ड नंबर डाल रहे हैं और यानी कैप्चा कोड फिल करके और सेंड ओटीपी के लिए हम करेंगे, क्योंकि अब जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या मूल निवास जिस किसी के लिए भी करो तो ओटीपी आता है। ई केवाईसी होती है, आधार ई केवाईसी। तो चलिए, हमारा यहाँ ओटीपी सेंड कर रहे हैं, और सेंड करने के बाद हमारा ओटीपी जा चुका है। जो आधार कार्ड हमने डाला था उसमें जो लिंक था मोबाइल नंबर, उस पर ओटीपी गया। अब हम ओटीपी डाल के हम आगे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारा जो जाति प्रमाण पत्र है उसका फॉर्म खुलकर आ जाएगा। तो चलिए, इसमें दी गई कुछ डिटेल है उसे पूरा करते हैं हम। तो इसमें सब, और यहाँ पर देखो चेक कर सकते हो अपना पता और गांव निवासी, पिन कोड और तुम्हारा राशन कार्ड, जो भी है उसमें डिटेल मांग रहा है वो हम पूरा भरते हैं। चलिए, तो हम ऊपर स्टेप पर आते हैं और फॉर्म को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर हमें पिता का नाम डालना है, नीचे नेक्स्ट स्टेप पे माँ का नाम डालना है, और यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर दर्ज कराना है आधार कार्ड में दर्ज है वो डाल लेना। जाति कौन सी है उसका नाम डाल देते हैं, और SC ST OBC में आते हो, किस में आते हो तो वो डाल देते हो। और यहाँ पे जो प्रमाण पत्र बनवा रहे हो किसके लिए बनवा रहे हो, तो पढ़ाई हेतु या नौकरी हेतु, तो कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट स्टेप आ गया। यहाँ पर आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या, पहले कभी ऐसा नहीं था कि जाति प्रमाण पत्र बनाने में आय प्रमाण पत्र लगे, लेकिन इस बार अब नया कर दिया है। आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या देनी होगी हमें, यानी कि हमारे जो आय प्रमाण पत्र की जो संख्या है वो लगानी है। जैसे हमारे कैंडिडेट जो भी बना रहा है उसके पिताजी का हो या खुद का आय प्रमाण पत्र हो वो देना होगा। चलिए, हम उसका नंबर लिख देते हैं, सर्टिफिकेट नंबर, और आय प्रमाण पत्र की जो संख्या है वो भी लिख देते हैं। यहाँ पर पहले ऑप्शन नहीं था आय प्रमाण पत्र का, इसमें नया ऑप्शन आ गया है। और जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए चलो हम पहले फोटो अपलोड कर देते हैं। तो चलिए, फोटो अलग से भी लगा सकते हो, आधार कार्ड भी लगा सकते हो। यहाँ घोषणा पत्र हम अपलोड करेंगे, और घोषणा पत्र हमने अपलोड कर दिया। इसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है, यहाँ पे देखते हैं कि थर्ड ऑप्शन पे क्या अपलोड होगा, क्योंकि यहाँ घोषणा पत्र कर दिया हम लोगों ने। तो चलिए, हम यहाँ पे और डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। तो आय प्रमाण पत्र का ऑप्शन दिया गया है, और हमने ऊपर आवेदन संख्या भरी थी आय प्रमाण पत्र की, तो आवेदन संख्या के अकॉर्डिंग हमें वही वाला अपलोड करना है। तो उसकी फाइल बना लो, JPG 100 KB से कम हो, और अपलोड कर देंगे। अपलोड कर देंगे तो हमारा यानी कि देखो घोषणा पत्र और फोटो और आय प्रमाण पत्र अपलोड हो चुके हैं। अब हमारा आधार कार्ड अपलोड करना है, यानी कि, और इसमें एक और ऑप्शन आया है कि परिवार के सदस्य का जाति प्रमाण पत्र, यानी कि अब तुम्हें जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अपने किसी घर के सदस्य का भी जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। तो चलिए, हम अन्य कर देते हैं। अन्य पर आधार कार्ड का हम जो टाइप करके आधार कार्ड लगा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ आधार कार्ड हम डाल देते हैं, और आधार कार्ड, ये सारी फाइलें JPG में हमें स्कैन कर लेनी है। जाति और तुम्हारा आय प्रमाण पत्र
फोटो और ये सारी चीज़ें। चलिए हमने आधार कार्ड को भी अपलोड कर लिया है और हम देख सकते हैं कि हमारे 4 जो डॉक्यूमेंट थे वो अपलोड हो चुके हैं। अब हम सिक्योरिटी पिन डाल के हम इसे दर्ज करेंगे। अगर इसमें हमने जाति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया है तो देखते हैं कि क्या दर्ज होगा या नहीं। अगर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होता है तो हमें जाति प्रमाण पत्र भी लगाना पड़ेगा। ये दे रहा है देखो, अटैच फैमिली मेंबर कास्ट सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर जो जाति प्रमाण पत्र पहले सादा बन जाता था आधार कार्ड से, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ई डिस्ट्रिक्ट ने चेंजिंग कर दी है इसमें, मतलब यानी कि गार्जियंस का जो आय प्रमाण पत्र है वो लगेगा और जाति प्रमाण पत्र किसी भी सदस्य का लगा दो घर में से, तब जाके आपका बनेगा। चलिए तो हम जाति प्रमाण पत्र भी देखो हमने 5 स्टेप पे कर दिया है। यहाँ देखो आधार कार्ड, फोटो प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और परिवार के सदस्य का प्रमाण पत्र। अब देखो हम दर्ज करते हैं तो दर्ज हो जाएगा। यहाँ पर हमने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद हमारा जो प्रीव्यू है, जो हमने फॉर्म की डिटेल भरी है जाति प्रमाण पत्र का, वो ओके हो जाएगा और शो हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप में कि जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया गया, उसमें जो डिटेल भरी गई थी वो हमें प्रीव्यू में दिखाई दे रही है। यानी फोटो आधार कार्ड वाला था, बाकी का देखो डिटेल है जो पहले आधार कार्ड से डिटेल भरी गई थी वो सब शो हो रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, कोई गलत तो नहीं है इसमें। देखो फैमिली आईडी भी राशन कार्ड आ गया अपने आप ही, और जाति और मूल निवास के जो हमने नंबर डाले थे वो भी इसमें दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हो। क्योंकि अब जाति प्रमाण पत्र में आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य कर दिया है, तभी आपका बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो चलिए हमने ये जो जाति प्रमाण पत्र किया, अब इसे दर्ज करते हैं। दर्ज करने पर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है जो फीस वाला, वो आ जाता है। तो हमने दर्ज कर दिया। दर्ज करने के बाद हमारा जो फीस का स्टेप आ गया। यहाँ पर हम CSC का जो पासवर्ड था उसे पासवर्ड को डालेंगे और डालने के बाद हमारा जो वॉलेट पिन है वो मांगेगा, वॉलेट पिन डाल देंगे। वॉलेट पिन डालने के बाद हमारा जो जाति प्रमाण पत्र है वो कंप्लीट तरह से ऑनलाइन हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम ऐसी ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं जिससे कि आपको कुछ सीखने को मिले। तो ये जाति प्रमाण पत्र था, हमने ऑनलाइन करके आपको दिखाया। देखो ये फीस कंप्लीट हो गया। प्लीज प्रोसीड टू द अप्रूवल अथॉरिटी के लिए हम ओके कर देंगे।